बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुरानी पैंट है, तो उससे मैं आज एक छोटी पैंट बनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पैंट का मुझे नाप लेना है। तो ये जो पैंट का नाप है उससे मुझे 5 इंच ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे मैंने हिसाब लगा लिया है कि इस पैंट से छोटी पैंट बन सकती है। तो अब मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी और ऊपर का हिस्सा जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसे मैं अलग कर दूँगी। और यहाँ पे ये सारी सिलाइयाँ मैं खोल लूँगी। इसको अलग अलग पीस करके तो मैंने अच्छे से इस्त्री कर लिया है दोनों को। और ये आगे के जो पीस होते हैं पैंट के वो छोटे होते हैं, और जो पीछे के होते हैं वो चौड़ाई में और लंबाई में हर तरह से मतलब कि ज़्यादा होते हैं। तो वो मैंने अलग कर लिए हैं। ये मैंने आगे के 2 पल्ले लिए हैं पैंट के, तो इनकी चौड़ाई कम होती है। तो मुझे यहाँ पे 26 इंच लंबाई चाहिए, तो मैंने 26 पे निशान लगा लिया और अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। और अब यहाँ से मैं एक निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। पांचा रखना है मुझे 5 इंच, तो वो 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। 6 इंच पे मैं निशान लगाते हुए ऊपर तक चली जाऊंगी और इसको सीधा कर लूँगी, क्योंकि पांचा जो है वो मुझे चाहिए 5 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है, तो ये 6 इंच पे मैंने निशान लगाया। आगे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊँगी आसन के लिए। तो आसन मुझे जो है वो चाहिए 11 इंच, तो मैं 11 इंच पे निशान लगाऊँगी। कपड़ा मेरे पास यहाँ पे कम है, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ी सी ही कटिंग दूँगी बस, और नीचे से जो फालतू कपड़ा है उसको काट दूँगी और इसकी शलवार की तरह ही कटिंग करूँगी। नीचे से ऊपर लेके जाते हुए थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा कटिंग कर दूँगी। तो इसको मैं अब दूसरे जो पीछे के पल्ले हैं उन पे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। और इसके आगे वाला जो मार्जिन है वो मुझे 2-2 इंच ज़्यादा रखना है, यानी कि पिछला जो पैंट का हिस्सा होगा वो 2 इंच चौड़ाई में ज़्यादा होगा और लंबाई में सेम ही होगा। तो ये आसन की तरफ से जो है 2-2 इंच मैंने ये ज़्यादा कपड़ा रखा है, और जो साइड की सिलाइयाँ जहाँ पे आएंगी वो हमने सीधा ही रखना है। तो ये आगे वाले 2 पल्ले हैं जो छोटे हैं, और ये पीछे वाले 2 पल्ले हैं जो कि बड़े हैं। तो अब यहाँ से मैं बेल्ट के लिए जो कपड़ा लूँगी वो मैं इसी में से लूँगी जो कि पैंट का मैंने लिया है कपड़ा। तो पैंट मैंने काट ली है, तो इसके ऊपर से 6-6 इंच पे मैं निशान लगाते हुए बेल्ट का कपड़ा अलग करूँगी। तो इस तरह से आसानी होती है कि जब समझ नहीं आती बंदे को कि बेल्ट का कपड़ा कितना लेना है, इस तरह इंसान जो है वो पज़ल हो जाता है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि पहले मैंने पैंट का ये देखे कपड़ा लिया, अब इसमें से मैंने 6 इंच बेल्ट का निकाल दिया। तो ये एक आसान तरीका है जो कि मुझे आसान लगता है, मैं इस तरह करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। ये 2 कपड़े लिए हैं मैंने। 7 इंच इनकी लंबाई ली है और 4.5 इंच जो है वो चौड़ाई में मैंने लिया है। और इसको इस तरह से साइड से थोड़ा सा मैंने काट लिया है। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग की है। तो ये पॉकेट बनेंगी हमारी। तो सबसे पहले मैं इनको सिलाइयाँ लगाऊंगी जो कि बेल्ट का कपड़ा है। तो ये जो मैंने बेल्ट का कपड़ा निकाला था इसको मैं सिलाइयाँ लगा के तो इसको साइड पे रख लूँगी। तो अब ये जो आसन है पैंट का उस पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये यहाँ पे आपने डबल सिलाई लगानी है, इससे पक्का हो जाता है काम ज़रा। तो जब भी आप आसन की सिलाई लगाएं तो उसको डबल कर लिया करें। ये देखिए 2 दफ़ा सिलाई लगाई मैंने यहाँ पे। तो अब पॉकेट तैयार करते हैं। तो ये बस इसी तरह से एक ही फोल्ड करते हुए आपने तकरीबन 1 पैर का मार्जिन रखते हुए इस पे कच्ची सिलाई लगानी है हमने, यानी कि बड़ा टांका करके सिलाई लगानी है। ये हम बाद में खोल देंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनेगा तो उससे ही ये पक्का हो जाएगा काम। तो ये इस तरह थोड़ा सा इस तरह करना है डिज़ाइन के लिए। ये देखिए एक पॉकेट मेरी तैयार हो गई। अब दूसरी करते हैं तैयार।
इस तरह से ये देखें। अब जो इनके आगे वाले हिस्से हैं इनको भी इसी तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। दोनों तरफ से जो है एक दफ़ा फोल्ड करते हुए हम लोग सिलाई लगाएंगे इन पे। अब हम सफ़ेद धागे से इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइन बनाएंगे ताकि ये थोड़ा सा कलरफुल सा लगे। तो ये एंकर का धागा जो होता है उससे मैंने इसके ऊपर वाइट कलर की सिलाइयाँ लगाई हैं। तो ये मैंने नलकी की तरह ऊपर ही चढ़ाया है धागा, मतलब सुई में धागा डाला है, नीचे फिरकी पे नहीं चढ़ाया मैंने। अगर इसको डबल करके आपको लगाना होगा तो फिर फिरकी पे चढ़ाना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे सिंगल ही लगाया है, तो इसलिए ऊपर नलकी की तरह ही चलाया है मैंने। तो इस तरह एक सिलाई हम इसकी लगाएंगे और अब इसी तरह हम आसन पे भी सिलाई लगा देंगे। पैंट के दोनों साइड जो आसन है उसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। और अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि कौन सा कलर अच्छा लगता है। ये भी एंकर का धागा है, इसे हम, ये ज़रा मोटा है तो इसे हम फिरकी पे चढ़ाएंगे। तो इसे थोड़ा सा ढीला कर लेंगे पेच को, क्योंकि ये मोटा धागा है तो खींचने में आसानी रहेगी। ये देखें, इस तरह से आप थोड़ा सा ढीला कर ले पेच को। तो अब ये जो है ये उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि फिरकी पे धागा है तो फिर ये नीचे आएगा। इसी तरह हम जो पॉकेट बनाई हैं उस पर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम ये सिलाइयाँ लगाएंगे। तो ये खूबसूरत सा एक कलरफुल सा डिज़ाइन बन जाएगा इस तरह से। तो जहाँ जहाँ मैंने वाइट धागा लगाया है वहीं पे मैं ये रेड धागा लगाऊंगी। अब जो पॉकेट पे हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको हम निकाल देंगे। सारी सिलाई जो है वो हम निकाल देंगे। और अब हम इसको पैंट की जो अगली साइड है वो लेंगे और उसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे। ये आसन की तरफ से हम ये रखेंगे पॉकेट और इस तरह से हम इसको सेट करते हुए सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये किनारे किनारे पे आपने ये सिलाई लगानी है इसके। यहाँ पे हमारी दोनों पॉकेट जो हैं वो लग चुकी हैं। तो अब हम जो पैंट का पिछला हिस्सा है वो और अगला हिस्सा दोनों को मिला के तो साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर भी उसी तरह से पहले वाइट से सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर रेड से लगाएंगे जो हमने साइड की सिलाइयाँ लगाई हैं उसके ऊपर।
यहाँ पे दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हम जो मैंने बेल्ट का कपड़ा अलग किया था वो वाला कपड़ा अब हम लगाएंगे, पैंट के साथ अटैच करेंगे। तो ये पहले मैं सेट की सिलाइयाँ लगाऊंगी, बेल्ट को जोड़ेंगे यहाँ पे, फिर इस तरह से पैंट के साथ मिलाते हुए हम इनको पिन्ने लगाएंगे। सिलाई के साथ सिलाई आनी चाहिए ये, और जो फालतू कपड़ा है उस पर हम सिलाई लगा देंगे बेल्ट को। बेल्ट का साइज़ जो है वो उसके साथ मिलाते हुए इस तरह से, ये देखें, इस साइड भी हम इस पे यहाँ पे पिन लगाएंगे, और जो बाकी होगा उसको सिलाई से हम पक्का कर लेंगे। ये इस तरह पकड़ते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। और ये देखें, साथ ही मैंने अटैच भी कर लिया है। यहाँ पे सिलाई के साथ सिलाई मिलाते हुए मैं पिन्ने लगाती जाऊँगी। पिन्ने लगाने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, कपड़ा जो है वो खिसकता नहीं है, फिर बार बार हिलता नहीं है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी, हाफ पैर की सिलाई लगाऊँगी ये मैं, यानी कि पैंट को और बेल्ट को अटैच करूँगी यहाँ पे मैं। और अब सेम इस पे भी वैसे ही पहले वाइट की और फिर रेड की सिलाई लगाएंगे हम। तो यहाँ पे सारी सिलाइयाँ जो हैं वो लग चुकी हैं। तो अब हम इसके पांचे जो हैं वो फ़ोल्ड करेंगे। तो ये मैं रेड धागे से ही फ़ोल्ड करूँगी, यानी कि नीचे फिरकी पे जो है वो रेड धागा ही लगाया हुआ है, तो वही मैं लगा रहने दूँगी। अब हम इसके जो नाली की सिलाई है वो लगाएंगे। तो 5 इंच मैंने यहाँ पे पांचा रखा है और इसको 1-2 बार पक्का कर लिया है। तो ये सेम जो शलवार की जैसे सिलाई लगाते हैं वैसे सिलाई लगानी है। और यहाँ दरमियान में मैंने एक पिन लगा दी है ताकि सिलाई जो है वो इधर उधर ना हो। तो आसन पे मैंने इस तरह से एक पिन लगाई थी, ये देखें, इस तरह फिर सिलाई जो है वो ठीक आती है। तो अब आखिरी मरहला है जी इसमें इलास्टिक डालने का। तो ये 1 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा मैंने इलास्टिक लिया है। लंबाई में मैंने इसको 16 इंच लिया है, फ़ोल्ड करके ये 8 इंच होगा, ये देखें। तो ये डालेंगे हम, और इसे सेम जिस तरह के हम शलवारों में वो नेफ़ा डालते हैं उसी तरह से इसका नेफ़ा जो है वो फ़ोल्ड करना है। अब हम सेफ्टी पिन की मदद से इसमें इलास्टिक डालेंगे।
बहुत आसान है ये इलास्टिक डालना। इस तरह से अब हम इन दोनों को पकड़ के सीधा करते हुए जो इलास्टिक है उसको हम सही कर लेंगे। अब इनको आगे से पकड़ते हुए हम सिलाई लगा देंगे इस पे इलास्टिक पे। तो इसको एक दो बार पक्का कर लेंगे और हम इस तरह से अब इसको सीधा करेंगे कि इलास्टिक जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। और ये जो हमने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा था अब हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से खींचेंगे कि इसकी सारी जो चुन्नट है वो सही से आ जाए। इस तरह से ये देखें, इस तरह करने से सारी चुन्नटें सही हो जाती हैं। और फिर अब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे और ये जो सिलाई लगाएंगे ये हम आगे और पीछे से खींच के लगाएंगे इस तरह से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अपने प्यारों का रखे बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।